ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। 87। एक व्यक्ति ने सत्संग में जिक्र किया कि आजकल संसार में पाप की वृद्धि है, इसका क्या परिणाम होगा। जिसे देखिए वह ही कुछ न कुछ बुना बुनी में लगा है और बुराई पर शीघ्र जम जाता है। इसका क्या कारण है। एक सेवक ने अर्ज किया कि इसके बहुत कारण हैं। पहला, जो कुछ वर्तमान में हो रहा है उसकी जिम्मेदारी मनुष्य अपने ऊपर नहीं लेता। यह मानने को तैयार नहीं कि यह उसके और संसार के सामूहिक कर्मों का फल है, बल्कि ज़रा भी दोष किसी में नज़र आता है तो लोग उस व्यक्ति को सुधारने की चिंता नहीं करते, बल्कि उसको सोसाइटी से धक्का देकर निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसे निकले हुओं ने अपना जत्था बना लिया है और स्वाभाविक रीति से अपनी रक्षा के निमित्त ऐसे यत्न करते हैं जिससे शांत जीवन को धक्का लगता है और उसमें बाधा व रुकावट पैदा होती है। दूसरा, जितने सोसाइटी, सभा और संघ प्रचारक हैं वे सब स्वार्थवश अपना लाभ और दूसरों को हानि पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तीसरा, मान बढ़ाई के इच्छुक कभी राज्य से मिलकर प्रजा की हानि करते हैं, कभी प्रजा के तरफदार बनकर राज्य विद्रोह खड़ा करके अशांति फैलाते हैं। चौथा, राजा और बादशाह अपने राज्य को ठीक चला नहीं सकते, फिर भी दूसरे देश के राज्य काजों में अपना पैर घुसेड़ते हैं और बड़े से बड़े राजा भी छोटी छोटी रियायतों को हड़प करने को तुले बैठे हैं। पांचवा, नेता लोग कभी मजदूरों को भड़काकर हड़ताल करा देते हैं, कभी कारखाने के मालिक से मिलकर अपना उल्लू सीधा करते हैं और मजदूर दल को दबाते हैं। छठा, घर घर और गृहस्थी गृहस्थी में हलचल मच रही है। घर घर है रहो शोर, दुखी नर और नारी, राजा करे न न्याय, प्रजा की है रही ख्वारी। सात, हुक्काम अपना काम छोड़ देंगे, जिनके सुपुर्द काम डाले जावेंगे उनकी खूब चांदी होगी। सैकड़ों बल्कि हजारों तक मुकदमे फैसले को जमा हो जावेंगे, पेशकारों की बन आवेगी। वह समय गया जब सेवक अपने स्वामी के चरण पकड़कर बैठ जाता था और आदर से बात पूछता था और उत्तर को बड़ी श्रद्धा से सुनता था, उस पर विचार करता था। जो बात समझ में नहीं आती थी उसको बारंबार पूछता था। सात्विक मनुष्य सत्संग में समय बिताते थे। राजसी बड़े प्रेम से शतरंज, चौपड़, ताश आदि खेलते थे, खूब हंसते थे, खूब खुश होते थे, सैर सपाटा करते और मेले तमाशे देखते थे। तामसी शिकार से दिल बहलाते थे या चुस्की लगाकर आनंद मनाते थे। अब तो लाओ रुपया हलाल से, हराम से, पाप से, पुण्य से, चुराने से, जैसे मिले तैसे लो। आप न खाओ, बच्चों के लिए जोड़ कर धर जाओ। ऐसे अन्न के खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऐसी बुद्धि से शुभ कर्म कैसे हो सकते हैं। ऐसी अवस्था देखकर सुकर्मियों की छाती जलती है, मगर करें तो क्या करें, उनकी गिनती ही कितनी है। 88। एक रोज सत्संग में एक व्यक्ति का जिक्र चला। वे एक आला हाकिम के पेशकार थे, वेतन भी अच्छा था, उससे भी ज़्यादा ऊपर की आमदनी थी, लेकिन वह सदा कम आमदनी की शिकायत करते रहते थे और कभी खर्चा पूरा न होने का छींकना रोते थे। खुद पूरे कामचोर थे, माथातों से बड़ी शक्ति से काम लेते थे। एक सेवक ने उनसे अर्ज किया कि धन में बरकत होने से पूरा पड़ता है और बरकत होती भी है। जो कामचोर हो और रिश्वतखोर भी हो, उसकी कमाई में बरकत भला कैसे हो सकती है। 89। एक रोज सत्संग में एक सत्संगी ने कहा कि मुझे ऐसे स्वप्न दिखलाई देते हैं जिनमें भजन या धर्म संबंधी उपदेश करता हूँ या लिखता रहता हूँ। उस समय मुझको ऐसा प्रतीत होता है कि जो कुछ मैं कर रहा या लिख रहा हूँ वह बिल्कुल ठीक है और वह ही होना चाहिए। जागृति में आज तक न तो मैंने खड़े होकर लेक्चर दिया, न अखबारों में लेख छपाए। यह क्या बात है, ऐसा क्यों होता है। एक सेवक ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, जो शुभ विचार आप दिन में करते रहते हैं वह रात में स्वप्न में अपने आप प्रकट होते हैं। उपदेश 3 प्रकार से दिया जाता है। पहला, वाणी द्वारा, लेक्चर आदि। दूसरा, लेख द्वारा, जैसे अखबार, साप्ताहिक या मासिक रिसाले या
पुस्तक लिखकर। तीसरा, मानसिक शक्ति द्वारा बरगसने। देश काल पात्र स्वभाव गुणों आदि के कारण हर मजहब व धर्म में परिवर्तन होते रहते हैं। इसी कारण नए नए फिरके व मत बनते रहते हैं। जो बेकार बातें या रस्म रिवाज जिस मत में पैदा हो जाते हैं, उनको अपने अपने मजहब से दूर करने के लिए बादशाह राजा उन मजहबों के पेशवा व शुभ चिंतकों को आज्ञा देते हैं। पंडित, मौलवी, मुल्ला, पादरी, साधु आदि अनावश्यक रस्मों रिवाजों को हटाने व मिटाने और उनकी वजह समय के अनुसार जो जरूरी बातें हैं उनका उपदेश करते रहते हैं। वाज अवतार रसूल व पैगंबरों ने भविष्यवाणी भी कर दी है कि मैं फला नाम से प्रकट होकर उपदेश करूंगा। जैसे हजरत इमाम यहूदी साहब के बारे में लेख है, गोया एक शरीर में काम नहीं हो सका तो फिर समय पर दूसरा शरीर धारण करके उस काम को करते हैं। जिसके द्वारा वो उपदेश, जवानी, लेक्चर या पैगाम आदि के रूप में सुनाए जाते हैं, उसको पैगंबर या पैगाम्बर कहते हैं। जो अनुभव, आकाशवाणी, देवी प्रकाशन, इल्हाम या वही के अनुसार उपदेश करते हैं, जो बाद में पुस्तक, रिसाले आदि का रूप धारण कर लेते हैं, जैसे वेद, कुरान, अंजील, जबूर आदि, वह रसूल कहलाते हैं। जो मुक्ति पद से आकर उपदेश करते हैं, वह कहते हैं मैं स्वर्ग अर्थात अर्श से आया हूँ। जो सामीपिक मुक्त होते हैं, वह कहते हैं मैं परमात्मा के पास से आया हूँ, गोया परमात्मा का मुँह करीब हूँ। जो शारूपिक मुक्ति पद से आते हैं, वह अपने को खुदा का बेटा आदि बतलाते हैं। जो सायुज मुक्ति पद से आते हैं, वे अवतार होते हैं, अपने को ब्रह्म, परमेश्वर, खुदा आदि कहते हैं। जिनमें खुदा की दोस्ती के बहुत गुण प्रकट हो जाते हैं, वे बलि बन जाते हैं। 90 एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि मेरे घराने में खेती बाड़ी का काम होता है, मेहनत बहुत है, आमदनी कम। एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल रही है, क्या कर लूँ? श्री महाराज जी ने फरमाया कि अब तक आप स्वतंत्र ठाकुर हैं, फिर चाकर बन जावेंगे। पराधीन सपने हो सुख नाही। पराधीन मुर्दे समान होता है। इधर आओ, उधर जाओ, बैठो, खड़े हो, बोलो, चुप रहो आदि निरादर पूर्वक बातें कहकर धन के लोलूप धनी लोग सेवकों से अनेक प्रकार की सेवा लेते हैं। सेवक चुप रहे तो स्वामी उसे मूर्ख कहते हैं। जो बात करे तो बकवादी, सहनशील को डरपोक, किसी की बात न सहे तो अक्लहीन, पास बैठे तो ढीठ, दूर रहे तो गंवार कहते हैं। सेवा धर्म बड़ा कठिन है। नौकरी करनी हो तो किसी महान पुरुष की करे। बड़े वृक्ष का सहारा लेने से फल न मिले तो छाया तो ज़रूर मिलती ही है। 91 एक सत्संगी ने अपने पुत्र की शिकायत की और दुख से बोला कि ऐसे पुत्र से निपुता भला। श्री महाराज जी ने फरमाया कि आजकल हवा ही ऐसी चल रही है। माता पिता के आज्ञाकारी, भक्त, विद्यामान, कमाऊ पुत्र बहुत कम होते हैं। यह मेल पुरबले संस्कारों से होता है। शांति से भोगना चाहिए। कहा सुनी करने से क्लेश होता है, जो और भी दुख का कारण बन जाता है। अच्छे कामों और अच्छी बातों में जिसका मन न लगे, वह पुत्र नहीं पिता का मलमूत्र है। 92 एक रोज इरशाद हुआ कि यौवन, धन, प्रभुता, विवेक, संपत्ति की प्राप्ति में हर्ष नहीं, उसके नाश में दुख नहीं। बड़े शास्त्रों के वेता, बहुत बातें जानने वाले, युद्ध में भीरुता नहीं, दुख में घबराहट नहीं। बात के धनी, भगवत भक्त संसार में बहुत कम होते हैं। 93 एक रोज सत्संग में एक सेवक ने सत्संगियों से कहा कि आपने इतनी भारी तनख्वाह की नौकरी, सरकारी नौकरी से इतनी जल्दी पेंशन क्यों ले ली? आपसे तो सब हाकिम बड़े खुश हैं, बिला नंबर तरक्कियां दी। उसने उत्तर दिया कि जितना कष्ट मैंने नौकरी में उठाया, सरकारी काम से दूर देशों को भी जाना पड़ा, अपनी स्वतंत्रता गंवाई, इतना परिश्रम उठाकर तप व भजन करता तो न मालूम क्या से क्या हो जाता। फिर भी परमात्मा को धन्यवाद है कि जितना वेतन आखिरी 25 या 30 वर्ष नौकरी करने के पश्चात मिलने की संभावना हो सकती थी, उतनी पेंशन मिल गई। फिर भी समय का लाभ न उठाता तो घोर मूर्खता थी। जो समय ज़रूरत से ज़्यादा धन कमाने में लगाता है, उसका धन तो यहीं रह जाता है,
पेंशन लेने के पश्चात स्वतंत्र जीवन का जो सुख व आनंद मैंने आज करीब 44 वर्ष भोग लिया, वह मेरा ही जी जानता है। परमात्मा का हजार हजार शुक्र है। मेरे विचार में किसी के अधीन न होकर संसारी जीवन चला लेना ही जन्म की सफलता है। 94 एक मुसलमान शिष्य ने अर्ज किया कि अभ्यास व जिक्र आदि के तरीके जो हिंदू और मुसलमानी महात्माओं ने चालू किए, उनमें थोड़ा थोड़ा फर्क क्यों है और जिक्र कितने प्रकार से होता है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि आपने यह तो देख ही लिया कि फर्क सिर्फ क्रिया में है, वह भी बहुत थोड़ा। इसकी वजह यह है कि जिस महापुरुष ने जिस ढंग से भजन करके लाभ उठाया, उसने उसी को मुख्य मानकर अपने चेलों को उसी तरीके का उपदेश किया। भजन अर्थात स्मरण के कई तरीके हैं। पहला जिक्र यानी नाम का स्मरण, उसके भी बहुत तरीके हैं। क जिक्र ज़बानी यानी नाम का स्मरण वाणी से। ख जिक्र कल्बी दिल या मन से स्मरण। इसके अनंतर जिक्र जारूब है, जैसे बुहारी से घर को झाड़ते हैं, वैसे ही अंतर को विषय वासनाओं से साफ करते हैं। ग जिक्र अताबी, यह प्राणायाम ही है, लेकिन बैठकर नहीं बल्कि घुटनों के बल खड़े होकर किया जाता है। दोनों हाथ ऊपर को उठाकर अल्लाह की ज़रब खूब जोर से दिल पर लगाई जाती है। दोनों हाथ ऊपर को उठाकर फिर घुटनों पर जोर से मारे जाते हैं, जैसे लोहार घन को दोनों हाथ से ऊपर उठाकर जोर से मारता है। घ जिक्र आरा, सांस को उल्टा करके बहुत जोर से अल्लाह को सीधे पखौरे यानी मूढ़े यानी कंधे पर पहुंचाकर और सर को थोड़ा सा पीठ की तरफ झुकाकर अल्लाह की ज़रब दिल पर लगावे, जैसे बढ़ही लकड़ी चीरते समय आरे को चलाता है। और यह ध्यान किया जाता है कि दिल पर आरा चलाया जा रहा है और बुरादे की तरफ प्रकाश के कण यानी रोशनी के जर्रे दिल से निकल रहे हैं। और जैसे बुरादा धरती पर गिरकर फैल जाता है, वैसे ही प्रकाश या नूर दिल में और दिल से निकलकर सब संसार को घेर रहा है। इस जिक्र में भोजन कम करना चाहिए। घी, दूध, मक्खन का सेवन ज़्यादा करें, चूँकि इसमें खुश्की बहुत होती है। इसको गुरु के पास रहकर और मुमकिन हो तो उनके सम्मुख बैठकर करें। इसमें ज़रा भी अंतर पड़ने से पेट पर सूजन आ जाने का भय होता है। 95 एक सत्संगी ने पूछा कि खाने पीने में किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और क्या नित्य क्रिया करनी चाहिए जिनसे भजन बन सके और ध्यान हो सके। श्री महाराज जी ने फरमाया कि मशल है, जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी, जैसा खावे अन्न तैसा होवे मन। मेहनत व नेक कमाई का धन, जिसको हक्के हलाल कहते हैं, और सात्विक भोजन पाओ और शुद्ध जल पियो व कम खाओ। बाकी चर्या में ब्रह्मचर्य, कम बोलना, एकांतवास, कम चलना, कम सोना, इन सब बातों में समता होनी चाहिए। और मुस्कुराकर कहा, श्रावण में कर सूक्ष्म आहारू, भादो मत कर रात बियारू, कार्तिक के तू दोनों पाख के ही जतन कर प्राण राख, दिवाली के दिवरा बार फिर तू खाइए बिरिया चार। 96 एक व्यक्ति ने कहा कि सनातन धर्मी हिंदू तो देवताओं को मानते हैं, आर्य समाजी नहीं मानते, यह देवता क्या काम करते हैं। श्री महाराज जी ने फरमाया कि जो काम राजा के सचिव या मंत्री राज्य में करते हैं, वही काम ब्रह्मा जी के देवता संसार के चलाने के प्रबंध में करते हैं। जो लोग देवताओं से इच्छा और कामना करते हैं, उनको देवताओं की कृपा की आवश्यकता होती है, लेकिन उसका फल किसी न्याय और नियम के अधीन होता है। उनसे मिलकर काम करने से उसका फल अच्छा होता है। मनुष्य ऐसे कर्म करे जिससे देवता को प्रसन्नता हो, जैसे यज्ञ की सुगंधि से देवता प्रसन्न होते हैं, आदि आदि। उस सेवा पूजा प्रार्थना से मनुष्य को सहायता मिलती है। जैसे मंत्री की सेवा खुशामद से कार्य सिद्ध होता है, इनका फल अदृश्य है। इसलिए देवताओं को न मानने वाले इस सफलता को संयोग या अकस्मात कहते हैं। वेदों में जो यज्ञ है इसी नियम के अधीन है। 97 एक सत्संगी ने प्रश्न किया कि धर्म कैसे और किससे पैदा होता है, कार्य में सफलता कैसे प्राप्त होती है और कर्म से निवृत्ति कैसे होती है।
श्री महाराज जी ने फरमाया कि धर्म की उत्पत्ति विष्णु भगवान के ज्ञान और बुद्धि अंश से मानी गई है। काम के प्रेम अंश से भाग्य बनता है। काम की पूर्ति संसारी विषयों की इच्छा से होती है, जिसको अर्थ कहते हैं। यह प्रवृत्त मार्ग है। जब इंद्रियां अपने विषयों से हट जाती है या घृणा करती है, उसको उपरति कहते हैं और शांत होती जाती है, तब मन इन प्रभावों या रसों से जो उसको इंद्रियों से प्राप्त होते हैं दूर होता जाता है, या मन उनसे फिर जाता है और निश्चल हो जाता है। तब बुद्धि मन से ग्रहण किए हुए संस्कारों से फिरने लगती है, अपना स्वरूप प्रकट होता है या प्रत्यक्ष हो जाता है, और संसारी विषयों में मन को जो दुख होता है उसको त्याग कर वह आनंद का अनुभव करता है। उसको निवृत्ति मार्ग कहते हैं। गोया जीव संसारी यात्रा से अपने निज स्थान को प्रयाण करता है। 98। एक सत्संगी ने प्रश्न किया कि जब जीव 84 लाख योनियों को भोग कर मनुष्य योनि में आता है, फिर उसका जन्म नीचे की योनि में क्यों होता है? वह तो सब योनियों का भोग पहले ही भोग चुका होता है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि जब मनुष्य अपने को इतना गिरा देता है कि वह मनुष्यों की क्षमता यानी स्तर से नीचा हो जाता है, तब मरण उपरांत उसका पुनर्जन्म उसी योनि में होता है जिसमें वह ठीक काम करने योग्य होता है। 99। एक सत्संगी ने सवाल किया कि मैं जब भजन करता हूँ तो मन बहुत ही चंचल हो जाता है, शांत होता ही नहीं, क्या कारण है? श्री महाराज जी ने फरमाया कि मन की चंचलता किसी भी संसारी पदार्थ की प्राप्ति से नहीं मिट सकती। मन की पूर्ण शांति आत्म ध्यान से होती है, और यह बात कुंडलिनी योग के अभ्यास से प्राप्त होती है। 100। एक शख्स ने अर्ज किया कि मैं अक्सर संत महात्माओं के पास जाता रहता हूँ, वे अक्सर कुछ न कुछ उपदेश करते ही हैं, लेकिन आपके पास कई दफ़ा आया हूँ, आपने कभी कुछ नहीं कहा। श्री महाराज जी ने फरमाया कि यहाँ आम सत्संग रोज होता है, उसमें किसी धार्मिक पुस्तक से कथा सुनाई जाती है, उसमें आप शामिल होना चाहें तो रोज आ सकते हैं। हमारे पास आप कितनी ही दफ़ा तशरीफ़ लाए, लेकिन कभी कोई सवाल नहीं किया। जो सवाल करता है तो उसकी योग्यता का पता लग जाता है और उसी के अनुसार उपदेश किया जाता है। आपकी कोई शंका हो तो कहिए। वह बोले कि शंका तो बहुत उठती रहती है, लेकिन जब आपके पास आकर बैठता हूँ तो कोई शंका नहीं रहती, पूछूँ तो क्या पूछूँ। 101। एक रोज़ जिक्र चला कि क्या श्राद्ध करना ठीक है? आज समाजी हिंदू होते हुए भी श्राद्ध को नहीं मानते। एक आदमी ने यह मंत्र श्राद्ध महिमा का पढ़ा, न तत्र वीरा जायन्ते न रोगो न शतायुषः न च श्रेयोधिगच्छन्ति यत् श्राद्धं विवर्जितम्। अर्थ जहाँ श्राद्ध नहीं किए जाते वहाँ न सूरवीर उत्पन्न होते हैं, न निरोगी, और न 100 वर्ष की उम्र पाने वाले, और न ही वहाँ कल्याण होता है। 102। एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि आजकल स्थिति ऐसी हो रही है कि देखकर जी घबराता है। मनुष्य मात्र में मनुष्यता का अभाव हो रहा है। स्वार्थी मनुष्यों को यह विचार नहीं कि उनको क्या करना चाहिए। भाई भाई से, पिता पुत्र से, पति पत्नी से, पत्नी पति से, मित्र मित्र से, बहू सास से, भावज ननद से, चेला गुरु से उल्टा पुल्टा बर्ताव करता है, न मालूम क्या होने वाला है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि यह व्यवहार आदि का हेर फेर नहीं, सिर्फ कर्तव्य पालन की कमी है। दुनियादारों को अपने धंधों से इतनी भी फुर्सत नहीं कि सत्य शास्त्रों को पढ़कर या सत्संग करके अपने अपने कर्तव्य को निश्चित करके उनका पालन करें। अमीर मित्र को गरीब मित्र के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा कृष्ण भगवान ने सुदामा जी के साथ किया। देख सुदामा की दिन दशा, करुणा करी के करुणामय रोए, पानी पर आता को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। काहे बिहाल बिनायत ते पग कंटक, जाल मढ़े पुनि जोए,
हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न कीते दिन खोए। दुखी मित्र के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा श्री रामचंद्र जी महाराज ने सुग्रीव के साथ किया। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। भाई को भाई के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा भरत जी ने श्री रामचंद्र जी के साथ किया। पुत्र को पिता के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा श्री रामचंद्र जी महाराज ने राजा दशरथ से किया। स्त्री को अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा सावित्री को अपने पति सत्यवान के साथ किया। जंगल में पति के साथ लकड़ी काटने जाती थी और जो अनसुईया जी ने अपने पति अत्रि मुनि के साथ किया। शरणागत के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा श्री रामचंद्र जी ने विभीषण जी के साथ किया। इस प्रकार रामायण आदि पुस्तकों में सबके कर्तव्यों का वर्णन है। 103 एक सत्संगी ने कहा कि यह संसार बड़ा दुखदाई है, कोई ऐसा यत्न बताइए कि यह मिट जावे। श्री महाराज जी ने फरमाया कि संसार ब्रह्म के संकल्प या पूर्णा का प्रतिबिंब है। यह मनुष्य मात्र के मिटाए नहीं मिट सकता। ज्ञान हो जाने पे उसके स्वरूप का पता लग जाता है कि असलियत क्या है। जैसे दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब तभी मिटता है जब वह वस्तु दर्पण के सामने से हटे। लेकिन बुद्धिमान को यह ज्ञान तो होता है कि यह प्रतिबिंब है, असल नहीं है। 104 एक व्यक्ति ने सवाल किया कि महात्मा गांधी जो आंदोलन कर रहे हैं वह धर्म है या अधर्म है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि यह बात उनसे ही पूछिए। हम तो शास्त्र की बात कह सकते हैं कि गीता के अध्याय 10 श्लोक 27 में लिखा है, नराणाम च नराधिपम, मनुष्यों में राजा मेरे को ही जान। यह भी शास्त्र का वचन है। माता पिता गुरु राजा के भक्त स्वर्ग प्राप्त होते हैं। तीसरी बात कर्म फल है। जिस कर्म का फल अच्छा हो समझ लेना चाहिए प्रकृति इस काम को कराना चाहती है। अगर फल अच्छा न हो तो समझना चाहिए यह करने वालों की धींगा मस्ती थी, इस काम के लिए ईश्वरीय इच्छा न थी। 105 एक सेवक श्री महाराज जी और उनके जानसीनों की मरण तिथि व भंडारे में शामिल नहीं होता था। उससे एक सत्संगी ने इसका कारण पूछा और कहा कि तुमसे तो श्री महाराज जी भंडारे में सहायता करने तक को कह गए थे। तो उसने अर्ज किया कि जो गुरु व महात्माओं को मरा मानते हैं वह उनकी मरण तिथि व भंडारा करते हैं। मेरे गुरु महाराज मरे ही नहीं, फिर उनकी मरण तिथि कैसे मनाऊं। और जिक्र किया कि वह 1932 ईस्वी में खुशकी के रास्ते पृथ्वी भ्रमण कर रहा था। छूत छात का भ्रम उस पर पूरी तरह सवार था। विदेशों के बने भोजन से परहेज करता था। फल मक्खन दूध आदि पर निर्वाह था। जब अमेरिका से जहाज द्वारा होनोलुलु होकर जापान जा रहा था तो उसके पास पहले दर्जे का टिकट था। चूँकि उसका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया था और सूरत शक्ल तपेदिक के रोगी किसी हो गई थी, वह एकांत पसंद करता था। उसने जहाज के कप्तान से कहा कि मुझे अकेला कमरा दे दो, चाहे वह कितना भी छोटा हो। कप्तान एन वाडा साहब बड़ा सज्जन था। उसने कहा कि इस जहाज में सिवाय तुम्हारे एक भी बाहर का मुसाफिर नहीं है। सब लड़के और लड़कियां हैं जो लॉस एंजल्स के खेल तमाशे से लौट रहे हैं और पहले व दूसरे दर्जे के हर कमरे में तादाद से भी ज़्यादा भरे हैं। फिर वे आपस में मजाक दिल लगी छेड़छाड़ करते हैं, उनमें आपका गुजारा नहीं हो सकेगा। तीसरे दर्जे का पूरा कमरा खाली है। उस सेवक ने वह भी पसंद कर लिया। उसको भोजनालय में नहीं जाना पड़ता था। उसके लिए दूध मक्खन फल आदि उसके कमरे में ही आ जाते थे। 17 अगस्त 1932 बुधवार की रात को कैबिन में अकेले जग रहे थे कि श्री गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए और कहा कि इस छूत छात के विचार से तुम्हें इस यात्रा में कष्ट हो रहा है, और अघोर मंत्र का उपदेश करके अंतर्ध्यान हो गए। उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि सैकड़ों जंगली जानवर शेर आदि उसके पास बैठे हैं।
फिर यह दृश्य मिट गया और उसके चित्त से छुआछूत का विचार व ग्लानि बिल्कुल मिट गई। अब वह गुरु को मरा हुआ कैसे मान ले। 106। एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि भारत कितना महान देश है, जहाँ सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, पन्ने आदि की खानें थी। अंग्रेज यहीं से ढो ढोकर सोना, चांदी व जवाहरात अपने देश को ले गए और भारत को खाली कर दिया है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि देश की महानता धन दौलत जवाहरात से नहीं होती, बल्कि महापुरुषों और उनके चरित्रों से देश महान माना जाता है। वे लोग सच्चाई को धारण करते और अपनी व अपने देश की इज्जत को बरकरार रखने के लिए कष्टों को झेलते व दृढ़ता से डटे रहते हैं। संसार पैर फैलाकर सोता है और वह रात भर जागते हैं। साधारण लोग आपत्ति को देखकर भाग खड़े होते हैं और महापुरुष शांति से उसका मुकाबला करते हैं। वह दृढ़ता के लिए अपने देश की जड़ को पाताल में जमा देते हैं और उन्नति को आकाश तक पहुंचा देते हैं। 107। एक व्यक्ति ने अपने घर का दुख बहुत देर तक रोया कि कमाता कमाता थक गया, घर का खर्च पूरा ही नहीं पड़ता। लोग इस संसार में कैसे सुखी और खुशहाल हैं। बहुत से लोगों के घर में दिन को ईद और रात शबेरात हो रही है। इससे तो मैं मर जाऊं तो इस झंझट से पीछा छूटे और शांति मिले। श्री महाराज जी ने फरमाया कि अधिकतर तो मनुष्य ऐसे हैं जो दूसरों को सुखी समझकर ईर्ष्या करते हैं। अपने से अमीरों को ही देखते हैं कि उनका समय कैसे आनंद से कट रहा है, गरीबों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता कि उन लोगों का जीवन कैसे दुख में कट रहा है। साधारण मनुष्य मात्र का स्वभाव है कि वह अपनी हालत में कभी सुखी नहीं रहता। वह यह समझता है कि तमाम सुख औरों के हिस्से में आ गए हैं और दुख सब मेरे ऊपर टूट पड़े हैं। औरों के पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं। आप जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब के पेशकार हैं, वेतन काफ़ी है और कुछ न कुछ ऊपर की आमदनी भी हो ही जाती है। घर अपना रहने को है, स्त्री पुत्र पुत्री चाकर नौकर भी हैं, इस पर भी आप असंतुष्ट हैं। ज़रा उन लोगों की तरफ देखिए जिनको रात दिन में एक समय भी पेट भर का रूखा सूखा भोजन तक नहीं मिलता। जाड़ों में इतना ओढ़ने को नहीं कि आराम से पैर फैलाकर सो रहे हैं। आधी रात तो कूड़ा करकट जलाकर अलाव ताप कर ही काट देते हैं। बहुत से मनुष्यों का स्वभाव है कि वे छींकते ही रहते हैं। कुछ बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं कि दुख में आंसू भरी आंखों से भी हंसते ही जाते हैं। उनकी छाती दुख से भरी होती है, फिर भी चेहरा खुश बनाए रखते हैं। जिनको आप ऊपर से सुखी देखते हैं, उनसे मिलजुल कर उनके दिल का हाल मालूम कीजिएगा, तब पता चलेगा और वह अपने दुख की गाथा आपको सुनाएंगे। तब आपकी समझ में आएगा कि माल दौलत तड़क भड़क साज सामान सुख का कारण नहीं, संतोष ही सुख का कारण होता है। जो कुछ भगवान ने दिया है उससे सुख उठाओ। चारों ओर निगाह डालकर देखो कि कितने मनुष्य साज सामान के लिहाज से आपसे बेहतर अवस्था में और कितने बदतर हालत में हैं। इनमें बहुत से बेहतर अवस्था में होकर भी अपने को दुखी मानते हैं और बहुत से सामान्य हालत में भी खुश हैं। मर जाने से क्या स्वर्ग में राज मिल जाएगा? वहाँ तो हर मनुष्य को अपनी ही कमाई का फल मिलता है।